अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। मेरा नाम है शफीक उरमान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल बाबा ब्रदर्स। आज हम आपके लिए लेके हैं एक बहुत ही मुनफरद सी स्टोरी जो आजकल बड़ी ट्रेंडिंग पे चल रही है कि कैसे कच्चे के डाकू आजकल बड़ा टॉप स्टोरीज में आ रहे हैं। कच्चे के डाकू, पक्के के डाकू। तो कैसे कच्चे के डाकू ने अपना यूट्यूब का चैनल बना लिया और बना के उन्होंने उसको रिक्वेस्ट किया कि लोगों को आप हमें सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें, और वो एक दूसरे को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात है। साथ साथ हम आपको ये बताएंगे कि हमारा हमसाया मुल्क इंडिया, जिसकी इकॉनमी दुनिया की 5 लार्जेस्ट का इकॉनमी में आ रहा है, कि 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गई है इंडिया, जो हमारा हमसाया मुल्क है, जो हमसे एक दिन के बाद आज़ाद हुआ है। हम आपको थोड़ा सा कंपैरिजन बताएंगे कि आज के दौर में 2024 में सितंबर के महीने में पाकिस्तान के लोग कहाँ खड़े हैं और इंडिया के लोग कहाँ खड़े हैं, वहाँ की इकॉनमी कहाँ पहुंची और हम लोग कहाँ पे हैं, ये आप लोगों को इसका कंपैरिजन बताएंगे। और साथ साथ ये जो कच्चे के डाकू हैं इनके बारे में बताएंगे। बेसिकली ये कच्चे का इलाका है क्या, मतलब हमने सुना है कच्चे का डाकू, कच्चा कच्चा, ये इलाका है बेसिकली है क्या। ये एक इलाका है जहाँ पे दरिया का जो पानी है एक खास मुकाम के ऊपर, जब आजकल के बरसात के दिन आते हैं तो उसकी सतह बुलंद हो जाती है, और जैसे ही ये मौसम गुजरता है तो वो पानी वहाँ से खुश्क हो जाता है। जो लोग जिम्मेदार हैं, फार्मर हैं, एग्रीकल्चर से रिलेशन है जिनका, वो उनको अच्छी तरह से आइडिया है कि जहाँ पे नहरी पानी खेतों को सराब करता है वो ज़मीन कितनी जरखेज़ होती है। तो इसी तरह से ये बड़ी एक जरखेज़ ज़मीन है जिसका रेडियस ये बताया जाता है। मेरा एक दोस्त है, वो पंजाब पुलिस से जिसका ताल्लुक है, उसने मुझे बताया पर्सनली, वो वहाँ पे जॉब करके ड्यूटी करके आया अपनी। उसने बताया कि भाईजान कमोबेश ये 90 किलोमीटर का एरिया आप लंबाई में लगा लें और 30-35 किलोमीटर इसकी चौड़ाई लगा लें, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना एक वाइड एरिया बन जाता है, जो कि एक जरखेज़ पट्टी का है। मतलब कि आप लोग जो फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, जो आप ट्रैवलिंग करते हैं, आप फैसलाबाद से खोड़ियावाला जाते हैं, आप फैसलाबाद से आप अमीरपुर बंगले की तरफ जाते हैं, आप फैसलाबाद से आप सत्याना रोड की तरफ आते हैं, तो जो बाईपास का एरिया वो नॉर्मली 14 से 15 किलोमीटर का होता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ये 90 से 100 किलोमीटर की लंबाई का एरिया आप लगाएं और उसमें से 30 से 40 किलोमीटर की उसकी चौड़ाई का एरिया लगाएं, तो ये कितनी बड़ी पट्टी बन जाती है। वहाँ पे होता क्या है, जब पानी वहां से गुजर जाता है, जमीन वहां पे शराब कर जाता है, तो वो जमीन इतनी जरखेज होती है कि वो लोग वहां पे जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब होता है, कि वहां पे जो बड़े बड़े वहां पे वडेरे लगा लें या बड़े बड़े डाकू लगा लें, या अपनी जो बड़े बड़े अहदेदार लोग हैं वो वहां पे जाके वो अपनी अपनी वो फसल बीज देते हैं गंदम की। और जब गंदम की फसल पक के तैयार हो जाती है तो वहां पे बहुत सारे जो हिस्सा लेने के लिए लोग पहुंच जाते हैं। उसमें फिर जिसका जहाँ पे वो जितनी चढ़ाई होती है वो उतनी जमीन पे कब्जा करता है और वहां पे वो हार्वेस्टर चला के तो वहां से गंदम लेके आ जाता है। तो जहाँ के वहाँ के जो मुकामी लोग हैं वो फिर एट दी एंड आके वो हथियार उठाने पे वो लोग बकौल उनके कि हम मजबूर हो जाते हैं कि हमारे पास तो यहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है, तो ये हमारा एक रोजगार होता है जिसको आके जो आप लोगों के अदारे के बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं वो लोग आके कब्जा कर लेते हैं हमारी जो फसल पकी पकाई फसल के ऊपर। तो वो लोग फिर अपनी इस प्रोफेशन को मजीद आगे बढ़ाते हुए वो लोगों को अगवा करते हैं, अगवा बराए तबान करते हैं। यहाँ से वो उसको बताया जाता है कि उस इलाके को 2-3 जो सूबों का वो सेंटर में आता है, कि एक तरफ उसको बलूचिस्तान का एरिया लगता है, एक तरफ सिंध का एरिया लगता है, तो एक तरफ पंजाब का एरिया लगता है। तो वो कुछ लोग तो ये बताते हैं कि उसको 5 रास्ते लगते हैं। तो जहाँ से भी उनको मुश्किल होती है वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। और ये भी बताया जाता है, बल्कि वो खुद अपने मुंह से ये बताते हैं कि हमारे साथ बड़े बड़े जो अहदेदार हैं सरकारी, उनके साथ हम राब्ते में होते हैं। जैसे कि खुद इन्होंने अपने मुंह से बताया कि कौन कौन से अफिसर, कौन कौन से अदारे के जो नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ राब्ते में होते हैं, कहाँ से ये हमारे पास असल आ जाता है, कौन हमें प्रोवाइड करता है। तो ये तो थी स्टोरी कच्चे के डाकुओं की। पक्के के डाकुओं को ऑलरेडी हमें सब पूरे पाकिस्तान को पता है कि पक्के के डाकू कौन से हैं। ये तस्वीरें भी आप नजर आ रही हैं, ये वो मैं नहीं कह रहा, ये आप लोगों ने खुद अंदाजा लगा रहा है कि पक्के के डाकू कौन से हैं। मुझे पता है कि सारी कौम को पता है कि कैसे उन्होंने वो हमसे 30-35 साल से लूट रहे हैं डिफरेंट सेक्टर में, टैक्स की मद में या किसी और मद में। उसका बेनिफिट अवाम को तो कोई नहीं हो रहा, अलबत्ता उनकी जो बड़ी बड़ी गाड़ियां, उनकी बड़ी बड़ी प्लाजे वो जो उनके बंद रहे हैं और वो उनकी जिंदगी हंसी खुशी से वो गुजार रहे हैं। ये जो पक्के के डाकू हैं, जो कच्चे के डाकुओं ने अब आके उन्होंने मेहनत करनी शुरू कर दी है सोशल मीडिया के ऊपर। उन्होंने अपना एक चैनल बना के लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें यहाँ पे फॉलो करें ताकि यहाँ से डॉलर आना शुरू हो, तो हम जो है वो ये वाले काम करने बंद कर दें।
ये तो स्टोरी दोस्तों आपको पहले से आइडिया था। अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ जो आप देख के हैरान और परेशान हो जाएंगे कि कैसे जो हमारा हमसाया मुल्क है उन उसकी इकॉनमी इतनी बूस्ट कर गई है कि वो हर शोबे में वो हमसे मेरा ख्याल है 50-100 साल ही आ गए हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। हर जो उनकी फील्ड है, एग्रीकल्चर फील्ड है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, गाड़ियों की इंडस्ट्री है, बाइक्स की इंडस्ट्री है, गारमेंट्स है, मेडिसिन मेडिकल इंडस्ट्री है, आईटी की फील्ड है, ये हर एक टॉपिक के ऊपर हम हफ्ता हफ्ता इसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं कि कैसे वो हमसे कितना आगे हैं। और हमेशा हमें ये बताया जाता है कि जी ये हमारी दुश्मनी है इंडिया के साथ। तो मुझे आज तक ये समझ नहीं आई कि कैसे हमारी उनसे दुश्मनी है। दुश्मन के साथ तो हमारा सलूक ज़रा और तरह से होता है। जबकि मुझे अच्छी तरह याद है कि हम ये कुछ अर्सा पहले ही यहाँ पे केबल पे जो इंडियन चैनल्स बंद हुए हैं उससे पहले बचपन से लेके अब तक हम लोग उनकी जो फिल्म इंडस्ट्री से इतना मुंसलिक थे कि हम उनकी मूवीज़ हमारे सिनेमा हॉल में चलती हैं पाकिस्तान में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया से डेली बेसिस पे पाकिस्तान में आती हैं। और इसके अलावा जो मेडिसिन है जो कहते हैं कि ज़िंदगी के लिए जो ज़िंदा रहने के लिए या ज़िंदगी को हेल्प करने के लिए जो रूटीन वाइज जो मेडिसिन है वो अभी भी डेली हम इंडिया से ले रहे हैं। तो फिर ये कैसी हमारी दुश्मनी है उनके साथ। को हमारा बिजनेस तो उनके साथ चल रहा है बेहतरीन तरीके से। अब से कुछ साल पहले तक हमारे सिनेमा हॉल्स में उनकी मूवियाँ लग रही हैं, हमारे घरों में उनके चैनल चल रहे हैं, हमारे शादी ब्याह तकरीबात वो उनके तर्ज अमल पे होते हैं। तो फिर दुश्मन कैसे हमारी दुश्मनी है, मुझे तो ये समझ नहीं आई आज तक। कश्मीर से हट के कश्मीर के अगर हम टॉपिक को एक साइड पे रख दें, उसके अलावा उनके साथ हमारी क्या दुश्मनी है ये समझ नहीं है। और वो दुश्मनी को हम कैसे निभा रहे हैं ये आप लोग खुद अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे घरों में केबलों पे चैनल उनके चल रहे हैं, पहले चल रहे थे, अभी कुछ सालों से बंद हुए। हमारे सिनेमा हॉल में उनकी मूवीज चलती हैं, जो भी लेटेस्ट मूवी आती थी हॉलीवुड की वो सिनेमा हॉल में चलती थी। तो भाई फिर दुश्मनी कहाँ पे चलेगी। उन लोगों ने अपनी हर सेक्टर में इतनी तरक्की कर ली है, हम लोग उनसे इतना पीछे रह गए। तो वहाँ पे तो दुश्मनी होनी चाहिए थी, वो हमें नजर नहीं आई कि हमारी दुश्मनी तो वहाँ पे होनी चाहिए थी कि अगर वो लोग इतनी तरक्की कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर उनका किसान इतनी तरक्की कर गया है, वो इतने कम खर्च में इतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी लेके आ रहा है, तो वहाँ पे तो हमारी दुश्मनी नजर नहीं आई। हमारे तो उल्टा हमारी वो पेस्टिसाइड इतनी महंगी है, हमारी वो यूरिया खाते हैं, हमारी वो इतनी वो सारी चीज़ें इतनी महंगी है किसान को मिलती हैं। और उसके बाद फिर जब वो फसल पक के तैयार होती है तो उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता बेचारे के, रुल गया किसान। इंडस्ट्री हमारी तबाह होगी, एग्रीकल्चर तबाह होगी। उसके बाद फिर आप ये अगर हम बात करें आईटी की, ऑनलाइन की, तो ये भी आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों में कैसे नेट की स्पीड कितनी स्लो थी। उसके बाद फिर कैसे कैसे मसले फ्री लॉन्सिंग वालों को आए और कैसे कैसे हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें एक साइड पे ये हम साथ साथ आपको अपडेट करते रहा करेंगे शायद कि किसी किसी ताकतवर हल्के को, मुख्तर हल्के जो फैसले करते हैं हमारे मुल्क के, हम लोगों के फैसले करते हैं, उनको कभी उनको होश आ जाए कि हम लोगों ने दुश्मनी अगर रखनी है इंडिया से तो भाई ये जो हमारी डिफरेंट सेक्टर्स हैं इनमें दुश्मनी रखें। अगर वो लोग अपने मुल्क में इतनी सस्ती गाड़ी बना रहे हैं तो हमारे मुल्क में इतनी सस्ती गाड़ियाँ क्यों नहीं मिलती। तो गाड़ियाँ रखने वालों के लिए एक बहुत अच्छी खुशखबरी है जो कि आपको मैं अभी वीडियो दिखाता हूँ कि ये हम वीडियो मिलकर देखेंगे कि मैं कैसे इतनी सस्ती गाड़ी वो अब बना के तो अपनी आवाम को दे रहे हैं जिसको वो इंजॉय कर रहे हैं। तो हम लोगों के लिए एक थर्ड क्लास क्वालिटी की ऑल्टो सुजुकी की गाड़ी जिसकी मार्केट प्राइस में आपसे शेयर कर देता हूँ। आप लोगों को पता ही होना कि कैसे वो मेरा ख्याल है 3 मिलियन के करीब करीब पहुंच गई है। वो 30 लाख के राउंड अबाउट ही होनी है। नंबर वगैरह लगा के जब आप घर लेके आएंगे तो आपको इतने में कॉस्ट करेगी। तो उसकी क्वालिटी क्या है ये आप लोगों को सब लोगों को अच्छी तरह से पता है। अब ये जो गाड़ी इंडिया में लॉन्च हुई है पिछले दिनों में जिसका नाम है महिंद्रा थॉर रॉक्स 5 डोर रिव्यू, यानी कि 5 डोर वाली ये गाड़ी है ये वीडियो। उसके बाद फिर इसके ऊपर अब साथ साथ नए व्यूज भी देंगे, हम कंपैरिजन भी करेंगे। आई होप आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगेगी, आपको ये हमारा मैसेज अच्छा लगेगा। हम बेसिकली हम कहाँ पे खड़े हैं ये हम सोचने की बात है कि अब हमने आगे करना क्या है ये अभी तक हमने नहीं सोचा। हम इतना जिल्लो रुस्वा हो गए हैं पूरी दुनिया के सामने कि एक आम इंसान की जो ज़िंदगी की बेसिक नेसेसिटी है वो उसको पूरा करने के लिए वो दिन रात एफर्ट करता है, फिर भी वो उसके ऊपर पूरा नहीं होता रहा। और जबकि इसके साथ साथ जो हमारे बड़े बड़े जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनकी याशियाँ ख़त्म नहीं हो रही। उन्होंने तो अपनी किसी चीज़ में कट नहीं लगाया, ना तो उन्होंने अपनी जो मंथली उनको फ्यूल मिलता है या इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जो उनको बोनसेस मिलते हैं उनमें तो कहीं कट नहीं लगता। जब भी ये फैसला आता है, जब भी नज़ला सराई अवाम के ऊपर ही गिरता है और हम लोग इसको खुशी खुशी बर्दाश्त करते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाऊंगा एक छोटा सा क्लिप कि कैसे एक ड्रीम स्टोर ओपन हुआ है कराची में। तो वहाँ पे उन्होंने मिनिमम जो प्राइस वो 50 रुपये से शुरू की है।
उसको खरीदने के लिए कैसे हमारी लोग जो सड़कों पे कितने ज़्यादा निकले हैं, जबकि अपनी जो ज़ाती हमारे जो मफादात हैं, जो हमारी राइट है, हमारा हक है, उसको लेने के लिए तो हम कभी इकट्ठा नहीं हुए। तो इसलिए हमारी कौम का जो मुकद्दर है वो जलालत है, जो हमने खुद अपने ज़िम्मे लिख ली हुई है। तो चलिए खैर, ये बातें के टॉपिक से हट के निकल गई। हम अभी ये पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर इसके ऊपर बात करेंगे। इसकी सीट्स फोल्ड करके भी आपको दिखा देती हूँ कि कितना स्पेस एनहांस हो जाता है। गद्दा लगाना पड़ेगा। बिग पैनोरामिक सनरूफ। अब यहाँ पे दरवाजा आ गया जो कि 90 डिग्री ओपन होता है, क्योंकि इसमें इस बार आपको वेंटिलेटेड सीट मिलती है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आज हमारे साथ में है ऑल न्यू महिंद्रा थार रॉक्स। यार मैं ना इसके बूट में बैठी हुई हूँ क्योंकि इसमें स्पेस ही बहुत है। देख सकते हो कितनी स्पेशियस है, और उसके ऊपर से काफी सारे फीचर्स मिलते हैं। और बेस्ट पार्ट बताऊं, इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है वो है 12.99 लाख। अगर इस तरह की इतनी फीचर वाली गाड़ी पाकिस्तान में अवेलेबल हो तो क्या ख्याल है आपका? जो हमारे मिडिल क्लास के लोग हैं वो इसको अवेल नहीं कर सकते? लोअर मिडिल क्लास के लोग भी इसको खरीद सकते हैं और अपनी जो जिंदगी की में आसानी ट्रैवलिंग में लेके आ सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। 3 डोर के कंपैरिजन में यहाँ पे हेडलाइट्स आपको बिल्कुल चेंज मिलती है। गाड़ी भी नहीं है और हेडलाइट्स भी ब्रांड न्यू मिलती है। सी शेप के DRLs यहाँ पे आपको ऑफर किए गए हैं, और ये देख सकते हो इसके अंदर आपको प्रोजेक्टर दिया गया है जो कि LED है। बहुत अच्छी चीज है ये। देन इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको जो फॉग लैंप्स दिए गए हैं वो भी LED है, यानी कि आपको कंप्लीट LED सेटअप मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फेंडर के ऊपर ही आपको इंडिकेटर मिलते हैं, जैसे थार 3 डोर में मिलते हैं। सेम ही प्लेसमेंट आपको थार रॉक्स में भी ऑफर की गई है। यहाँ पे जो ग्रिल का डिजाइन है अगर आप वो देखोगे तो ये कंप्लीटली चेंज है। ये ग्लॉसी में आपको ग्रिल मिलती है और काफी सही लग रही है, ऐसे लग रहा है मॉडिफाइड थार हो। देन यहाँ पे देख सकते हो इसमें 360 डिग्री कैमरा आता है, तो फ्रंट वाले कैमरा की यूनिट यहाँ पे इंटीग्रेट की गई है। यहाँ पे आपको महिंद्रा की बैजिंग मिल जाती है, और थार 3 डोर में ना ये आपको क्रोम में मिलती है, बट ये इसके अंदर एंग्रेव्ड है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसके बम्पर का डिजाइन भी चेंज है। रफ ब्लैक और ग्रे से कलर के कॉम्बिनेशन में यहाँ पे आपको बम्पर मिलता है। फ्रंट में 2 पार्किंग सेंसर भी दिए गए हैं इस बार। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो बोनट के लॉक्स है ना वो आपको सेम थार 3 डोर जैसे ही मिलते हैं। ये एक रॉनेस ऐड करते हैं कार में। देन इस बार थार में आपको ADAS मिलता है, जिसका कैमरा आपको यहाँ पे मिलेगा। अब इसकी साइड प्रोफाइल के बारे में बात करें तो ये जो थार है, यानी कि जो थार रॉक्स है, वो पहले से ज्यादा लंबी हो गई है। अब यहाँ पे अगर आप इसके अलॉयज देखोगे तो आपको 19 इंच के अलॉयज देखने को मिलते हैं। MRF के बॉन्डेड टायर्स मिलते हैं। देख सकते हो काफी हैवी लग रहे हैं टायर्स देखने में। सिंपल सा डिजाइन है बट अच्छा लग रहा है। सेंटर में आपको यहाँ पे महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। ऑल टेरेन टायर्स यहाँ पे आपको ऑफर किए गए हैं। इसकी जो क्लेडिंग्स है ना, ये आपको थार 3 डोर जैसी ही देखने को मिलती है, फ्रंट वाली। और यहाँ पे साइड पे फेंडर पे जो इंडिकेटर आता था वो पहले भी यहीं आता था और अभी भी यहीं आता है। इसका जो एंटीना है उसकी जगह भी सेम है, मतलब प्लेसमेंट बेसिकली सेम ही जगह पे है थार रॉक्स में भी। इसका जो ORVM है वो भी आपको सेम ही डिजाइन में, सेम साइज में देखने को मिलता है। इसके ऊपर भी आपको थार एंग्रेव्ड मिलेगा, बट एक चेंज है, इसके अंदर 360 डिग्री कैमरा आता है, तो साइड वाले कैमरा की यूनिट यहाँ पे प्लेस है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो थार की जगह इस बार न्यू बैजिंग आ गई है थार रॉक्स की। अब यहाँ पे अगर आप इसकी रूफ देखेंगे तो इसमें इस बार आपको मेटल हार्ड टॉप मिलता है, बट इसकी जो रूफ है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। थोड़ा सा आपको शेप डिफरेंट मिलेगा क्योंकि यहाँ पे ना सनरूफ आ गई है, तो उसकी प्लेसमेंट की वजह से थोड़ा डिफरेंस आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। और अब है जो मेन चीज जिसके लिए थार रॉक्स आई है, यानी कि इसमें एक डोर और ऐड कर दिया है। एक बार मैं आपको अंदर बैठ के भी दिखाऊंगी कि कैसे कंफर्टेबल फील होता है, ईज ऑफ एक्सेस है या नहीं। पहले ये देखो, यहाँ पे आपको एक बहुत ही लंबा और अच्छा खासा फुटस्टेप दिया गया है। अच्छी चीज है, ऊंची बड़ी गाड़ियों में फुटस्टेप मिलना चाहिए, एक्सेस करना इजी हो जाता है। और ये देखो जो रियर डोर हैंडल है वो कुछ आपको यहाँ पे प्लेस मिलेगा, यानी कि इसको यहाँ से खोलना है। देन यहाँ पे अगर आप इसका क्वार्टर पैनल देखोगे तो ये एरिया पूरा नया ऐड किया गया है, जिस वजह से थार लंबी हुई है। और यहाँ पे इसका क्वार्टर ग्लास देखोगे तो देख सकते हो कुछ इस शेप में इसका क्वार्टर ग्लास दिया गया है, जिसके ऊपर आपको थार और यहाँ पे कैमल और उसके साथ कैक्टस भी एंग्रेव्ड मिलता है। और इसकी जो रियर क्लैडिंग्स आप देख रहे हो ना, इसका डिजाइन चेंज है। और यहाँ साइड में अगर आप देखोगे तो आपको 4x4 की बैजिंग मिलती है। अब इसकी रियर प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप इसका स्टॉप लैंप देखोगे तो हाई माउंटेड स्टॉप लैंप आपको यहाँ पे प्लेस मिलता है। पहले थार में ना यहाँ पे छोटे साइज का मिलता था, और ये वाला पैनल अगर आप देखोगे तो इसका डिजाइन चेंज है, बट ये प्लास्टिक में ही है। आगे जैसे यहाँ पे मेटल मिल रहा था ना, यहाँ पे प्लास्टिक ही मिलता है। और वाइपर देखो भाई, यहाँ पे छुपा रखा है। देन आप यहाँ पे देख सकते हो वही सेम अलॉय 19 इंच का, यहाँ पे भी आपको MRF के बॉन्डेड टायर ही मिलते हैं। और बेस्ट पार्ट है भाई, रियर पार्किंग कैमरा आपको यहाँ पे प्लेस मिलेगा। बहुत कन्वीनियंट है, अदरवाइज वो आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाना पड़ता था। प्लेसमेंट भी बहुत अच्छी जगह है, अदरवाइज यहाँ पे लगता था उसका आधा व्यू ऐसे ही आता था, कीचड़ लग जाता था उस पर। देन उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इसकी जो टेल लाइट्स है आपको LED में मिलती है। देख सकते हो डिजाइन इस बार टेल लाइट्स का चेंज है। रियर इंडिकेटर की यूनिट आपको यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक की बैजिंग मिल जाती है। रिफ्लेक्टर की यूनिट यहाँ पे मिलती है। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। अब इसके बूट स्पेस की बात करूँ तो भाई ये लो,
इसका जो खुलने का स्टाइल है वो भी पहली वाली थार जैसा ही है, बट बूट स्पेस वो चेंज है। बहुत ही अच्छा खासा बूट स्पेस आपको मिलता है यहाँ पे, देख सकते हो। मतलब अच्छा खासा लगेज यहाँ पे लेके आप कैरी कर सकते हैं। बाकी इसके ऊपर आपको एक मैट भी मिलती है और यहाँ पे आपको हरमन कार्डन की बैजिंग मिल जाती है, क्योंकि इसके अंदर आपको हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम मिलता है। यहाँ पे आपको एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट मिल जाता है। बाहर ना मैंने आपको एक थार और ऊंट दिखाए थे, एक बार अंदर से भी आप इस ग्लास का व्यू देख लो। और एक बार ना आप इसकी सीट्स फोल्ड करके भी आपको दिखा देती हूँ कि कितना स्पेस एनहांस हो जाता है। यहाँ पे ना मैंने सेकंड रो की सीट्स फोल्ड कर दी है, बट एक चीज़ डेफिनेटली है, ये जो फ्लोर आप देख रहे हो ना बिल्कुल फ्लैट नहीं होता है। अगर आपको इसको बिल्कुल ऐसे स्पेस लेके चलना है तो यहाँ पे आपको एक बराबर लाने के लिए गद्दा लगाना पड़ेगा। देन यहाँ पे अगर आप इसका ड्राइवर साइड डोर देखोगे तो आपको ड्यूल कलर कॉम्बिनेशन में मिलता है, ब्लैक और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन है। ये वाला पूरा एरिया आपको लेदर रैप मिलता है, जिसके ऊपर यहाँ पे और यहाँ पे भी व्हाइट स्टिचिंग मिलती है। और ये देख सकते हो यहाँ पे इस बार हरमन कार्डन का आपको म्यूजिक सिस्टम मिलता है, जिसका ट्विटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे बैजिंग भी ऐड की गई है। स्पीकर की यूनिट आपको यहाँ पे प्लेस मिलेगी। इसके ऊपर भी आपको हरमन कार्डन की बैजिंग मिलती है। यहाँ पे अगर आप इसका डोर हैंडल देखोगे तो क्रोम में डोर हैंडल दिया गया है इस बार, और यहाँ ग्रैब हैंडल देख सकते हो, ग्रे कलर में आपको ग्रैब हैंडल ऑफर किया गया है। ये वाला पैनल भी आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। यहाँ पे ORVM की कंट्रोल है, यहाँ पे लॉक अनलॉक का बटन है। नीचे यहाँ पे देखोगे तो आपको एक सिंगल बॉटल होल्डर मिल जाता है। इसके अंदर ना छोटी वाली बॉटल आ जाएगी, बड़ी बॉटल तो यहाँ नहीं आएगी। इंटीरियर में चलते हैं, पहले 2 चीजें आपको दिखा दूं। सबसे तो पहले यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट आ गई है, और इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो इसके फुट में यहाँ पे एम्बियंट लाइट दिखती हुई नजर आ रही है, वो भी पूरी व्हाइट, तो एकदम रोशन कर दिया ये वाला एरिया भी। यहाँ पे स्टीयरिंग के राइट साइड में आप देखोगे तो काफी सारे कंट्रोल्स मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको फ्यूल लिड ओपन करने के लिए बटन मिल जाता है। थैंक गॉड महिंद्रा, थम्स अप है इस चीज के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो पुश स्टार्ट स्टॉप बटन भी आ गया है। तो यहाँ पे मैं इसके इंटीरियर में आके बैठ गई हूँ, और यहाँ पे आपको जो स्टीयरिंग व्हील मिलता है वो है XUV 700 वाला लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, ब्लैक में। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलती है, यहाँ पे आपको ग्रे कलर की फिनिश देखने को मिलती है। सेंटर में आपको यहाँ महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल मिल जाते हैं, वॉइस कमांड के कंट्रोल मिल जाते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रूज कंट्रोल मिल जाते हैं और MID के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल मिलते हैं, और यहाँ पे आपको हेडलैम्प के कंट्रोल। इंटीरियर में आके बैठ गई हूँ, और यहाँ पे आपको जो स्टीयरिंग व्हील मिलता है वो है XUV 700। बड़ी जबरदस्त लुक आ रही है। आप देख रहे हैं कि कैसे ये मतलब एक लग्जरी गाड़ी जो पाकिस्तान में अवेलेबल होती है उस तरह की लुक आ रही है। और आपको प्राइस आपने पहले भी सुनी है कि सिर्फ 13 लाख रुपए में। यार मतलब कैन यू इमेजिन कि अगर पाकिस्तान में ऐसी अवेलेबिलिटी हो तो आप सोचें कि हम अपनी जो ज़िंदगी में कितनी बेहतरी लेके आ सकते हैं। मतलब कि अगर हमें एक गाड़ी की ज़रूरत है, घर में आप फैमिली के साथ जाते हैं, आउटिंग पे जाना पड़ता है, आपको शादियों पे जाना पड़ता है, हमें समटाइम किसी फौजियों पे भी जाना पड़ता है, तो ट्रैवल करने के लिए हमें एक शहर से दूसरा पड़ता है, तो हमें गाड़ी की ज़रूरत तो पड़ती है नॉर्मली लोगों को जो प्राइवेट कन्वेंस नहीं तो लोग यूज़ करते हैं। तो अगर इस इतने कम पैसों में अगर हमें इतनी लग्जरी गाड़ी मिले तो और हमें क्या चाहिए पाकिस्तान में। तो आप सोचें कि कहाँ पे हमारी वो आल्टो सुजुकी की 650 सीसी राउंड अबाउट वो 30 लाख के पास पहुँच जाती है, और कहाँ पे ये सिर्फ 13 लाख रुपए में। उसकी कैपेसिटी आप देख लें, उसकी तो हमें पता ही है पहले, और उसकी क्वालिटी भी आप लोगों को पता ही है। और यहाँ पे अगर आप जिसके कंट्रोल यहाँ पे है तो बहुत सही चीज़ है ये। देन यहाँ पे आपको जो हेडरेस्ट दिया गया है ये भी एडजस्टेबल है, सिंपल सा डिजाइन है इसके अंदर। देन यहाँ पे अगर आप थार का ग्लव बॉक्स देखोगे तो इस बार आपको सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में ग्लव बॉक्स ऑफर किया गया है। देख सकते हो डिसेंट सी स्टोरेज स्पेस इसके अंदर ऑफर की गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो महिंद्रा एंड महिंद्रा और थार की बैजिंग मिल जाती है। और इससे ऊपर यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है, और ये वाला पूरा एरिया आपको सॉफ्ट टच में दिया गया है, लेदर है जिसके ऊपर व्हाइट स्टिचिंग है। यहाँ पे अगर आप इसके AC वेंट देखोगे तो पहली वाली थार जैसे ही राउंड AC वेंट आपको दिए गए हैं, और इसी के साथ साथ ग्रैब हैंडल यहाँ पे भी दिया गया और यहाँ तो दिया ही गया है। अब इसके अंदर ना आपको 10.25 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसका टच रिस्पॉन्स अच्छा है, और एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले इसके अंदर सब कुछ आ गया है। बाकी डिटेल में इसके बारे में बात ना हम ड्राइव रिव्यू में करेंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे वायरलेस चार्जर भी मिल जाता है, और यहाँ पे आपको Type-C और USB दोनों की ही कनेक्टिविटी मिल जाती है, और यहाँ पे आपको 65 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है। बहुत सही चीज है ये। और अभी ये क्योंकि ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक गियर बॉक्स मिल जाएगा, साथ में यहाँ पे आपको 4x4 का लेवर मिल जाता है। यहाँ पे आपको 2 कप होल्डर मिल जाते हैं जिसके सराउंड में क्रोम फिनिश दी गई है, और यहाँ पे अब थार में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक आ गई है ऑटो होल्ड फीचर के साथ में। यहाँ पे अगर आप ड्राइवर साइड सनशेड देखोगे तो इसके ऊपर आपको वैनिटी मिरर भी मिलता है, जिसे ओपन करोगे तो बहुत ही ब्राइट इसके ऊपर आपको LED लाइट मिलती है। को ड्राइवर साइड देखोगे तो सेम यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर मिलता है, जिसके ऊपर आपको सेम LED लाइट मिलती है। बहुत बढ़िया बात है। और ये देखो यार, यहाँ पे आपको फ्रेमलेस सा RVM मिलता है, ऑटो डिमिंग RVM यहाँ पे आपको दे दिया गया है। और अब थार में आ गई है सनरूफ। भाई पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, बहुत ही बड़े साइज की यहाँ पे, जिसके कंट्रोल्स आपको यहाँ पे प्लेस मिलेंगे। मैं आपको एक बार ओपन करके दिखा देती, बट अभी थार स्टार्ट नहीं है तो रियली सॉरी, कोई बात नहीं, ड्राइव रिव्यू आएगा विस्तार से आपको सब कुछ दिखाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सनशेड के यहाँ पे सनरूफ के साथ
साथ साथ सनशेड के कंट्रोल्स भी मिल जाते हैं आपको। और लाइट्स अगर मैं आपको ऑन करके दिखाऊं तो ये देख सकते हो, यहाँ पे आपको एलईडी लाइट्स मिलती है, काफी ब्राइट है ये भी। अब जरा इसकी सेकंड रो में चलते हैं। पहले तो भाई आगे से जाना पड़ता था, अब यहाँ पे दरवाजा आ गया जो कि 90 डिग्री ओपन होता है, बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पे आपको फुटस्टेप मिलता है और यहाँ पे ग्रैब हैंडल। तो भाई यहाँ पे चढ़ना बहुत ज़्यादा आसान है। मुझे लगा था कि शायद यहाँ पे चढ़ना उतरना थोड़ा मुश्किल होगा, बट कन्वीनियंस का यहाँ पे ढंग से ध्यान रखा गया है। मेरी हाइट 5'8" है, उस हिसाब से मैंने ड्राइवर साइड सीट को एडजस्ट कर लिया है। नी रूम देख सकते हो, कुछ इतना नी रूम यहाँ पे आपको मिलता है। अंडरथाई सपोर्ट भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और यहाँ पे अभी आप रिक्लाइन एंगल देख सकते हो, इसके साथ साथ यहाँ पे आप रिक्लाइन एंगल एडजस्ट भी कर सकते हैं। हेडरूम तो ऑब्वियसली ऊंची लंबी गाड़ी है तो उस हिसाब से आप हेडरूम खुद जज कर लो। तो अब थार 5 सीटर हो गई है। पहले जो थार थी ना वो 4 सीटर ही आती थी, अब 5 सीटर हो गई है। तो 5 लोगों के, यानी कि पीछे वाले 3 लोगों के बैठने के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 3 लोग मेरे हिसाब से आराम से बैठ। तो यहाँ पे ये 5 सीटर ही है, लेकिन इसमें डोर उन्होंने 5 लिखा है कि 5 डोर है, मतलब 4 साइड पे और एक जो पीछे डिग्गी के लिए भी। तो ये 7 सीटर नहीं है बल्कि है 5 सीटर ही है। फिर भी मतलब जो इन्होंने चीजें इसमें दिखा रहे हैं, जो इसमें ऑप्शंस इन्होंने दी हुई है, जैसे कि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि बुलान सुजुकी, जिसको हम हाई रूफ भी कहते हैं, कैरी डब्बा भी कहते हैं, ये एक अरसा दराज से एक मॉडल पाकिस्तान में आ रहा है। आप लोगों को पता है कि उसमें कितने के फीचर उन लोगों ने ऐड किए हैं आज तक, और कितनी क्वालिटी इन्होंने इसको अपग्रेड किया है, ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। जो लोग इस्तेमाल नहीं भी करते उनको भी पता है कि जो हाई रूफ की बुलान या कैरी डब्बा जो होता है उसकी क्वालिटी क्या है, उसकी प्राइस भी आप लोग को अच्छी तरह से पता होनी है। ये भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा। और उसके कंपेरिजन, मतलब बात करने का मकसद है कि हमारी दुश्मनी तो यहाँ पे होनी चाहिए ना, कि अगर उन्होंने 13 लाख में इतनी लग्जरी गाड़ी लॉन्च कर सकते हैं तो इससे हम कम पैसों में अपने लोगों को ये फैसिलिटी अवेल करवा के दें। लेकिन उसके अल्टरनेटिव आप लोगों को बताइए कि यहाँ पे गाड़ी की कीमत तो आसमान में पहुंच गई है, तो उसके मुतबादल ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है ही दी गई है। और इवन मैप पॉकेट के अंदर आपको एक और मैप पॉकेट भी मिल जाती है, थोड़े बहुत स्टोरेज स्पेस और भी है इसके अंदर। अब जो इसकी स्पीकर्स है ना, 2 तो मैंने आपको आगे दिखाई दिए थे, 2 ये देख सकते हो पीछे वाले दरवाजों में भी वीडियो है। को थोड़ा फास्ट करके तो इसकी ओवर जो लुक है ना टोटल वो हम देखेंगे, उसके बाद फिर हम इसके वीडियो को क्लोज करेंगे क्योंकि काफी लंबी वीडियो हो गई है। और साथ साथ फिर हम आपको ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको हमारे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उसको शेयर भी करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा मकसद यहाँ पे किसी भी तौर पे अपने मुल्क और अपने कौम या अपने कौम के इदारों को डिग्रेड करना नहीं है, बल्कि कंपैरिजन करना है कि पिछले 20, 30, 40, 50 सालों में हमने कहाँ कहाँ पे गलतियाँ की जो हमें नहीं करनी चाहिए थी, और उसके अल्टरनेटिव वो जो हमारा हमसाया मुल्क है जिसको हम हमेशा अपना दुश्मन करार देते रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी वहाँ पे डेली रोजमर्रा में बॉर्डर से चीज़ें भी इतनी ज़्यादा आ रही हैं। उनकी जो इंडस्ट्री है, जो ये मूवीज सारी वो हमारे सिनेमा हॉल में चलती हैं, सारा कुछ यानी चल रहा है पाकिस्तान में। तो दुश्मनी अगर करनी थी तो फिर इन चीज़ों में करनी चाहिए थी ना हम लोगों को, कि वो अपनी इकोनॉमी को कहाँ पे लेके हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी के ऊपर। और हमें इस टाइम को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है। उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे कि कौन कौन हमें मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं है और क्यों तैयार नहीं है। तो मेरा मकसद फिर आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मैं अपने लोगों को या अपने पाकिस्तान को डिग्रेड करने का मतलब नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि वो कहाँ पे पहुंच गए इंडिया वाले और हम आज कहाँ पे खड़े हैं। चलें आप वीडियो पे, आप लोग जो गाड़ियां यूज करते हैं, जो होंडा का एक BRV मॉडल लॉन्च हुआ है, BRV या BRV, उसमें ये उन्होंने ऑप्शन दिए कि उसका जो AC पीछे वाली सीटों के ऊपर भी लगाया तो उधर भी उसकी थ्रो आती है। तो ये वो उसकी कीमत अराउंड अबाउट 60 लाख से ऊपर ही है, मुझे कंफर्म तो याद नहीं है। लेकिन हम 13 लाख में तो पाकिस्तान में कोई गाड़ी नहीं मिलती 0 मीटर, और उसमें ये फीचर्स हो, ये तो इम्पॉसिबल है। आने वाले शायद 50 सालों में भी ऐसा पॉसिबल नहीं है अगर हमारी हरकतें यही रही। इस गाड़ी की जो आउटलुक है वो कितनी जबरदस्त है और कितनी स्पोर्टिश टाइप है, जैसे कि नॉर्मली हम पाकिस्तान के लोग इसको ज्यादा पसंद करते हैं इस तरह के लोग को। तो जरा नहीं पूरा सोचिए कहते हैं ना, जरा सोचिए, मेरा ख्याल है जरा नहीं मुकम्मल सोचे कि आज हम कहाँ खड़े हैं और हमारा हमसाया मुल्क कहाँ पे पहुंच गया है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।